आज एक थोड़ा सा स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी ऑफ कोर्स न्यूज़ जो चल रही है एंड वो है स्प्लिट की। तो इट्स अ गुड न्यूज दैट कि पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल सभी अलग से कर दिया है। कमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू शेयर है दैट इज अराउंड 20%। ने बहुत सही बोला कि कंजम्पशन स्टोरी वर्सेस इंफ्रा स्टोरी। और दे हैव नाउ सितंबर में मार्केट शेयर नंबर 2 हो गया है आफ्टर मारुति इन इंडिया पीवी की बात कर रहा हूं मैं। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मतलब फ्रॉम 31,000 टू 40,000 इट वाज अ बिग जंप। बेस्ट अभी तक का सबसे अच्छा महीना रहा है टाटा मोटर्स के लिए सितंबर का। ये 70-80% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स के पास पहले था, वो नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्य इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक थोड़ा सा स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आई वाज लुकिंग एट फ्यू ऑफ द ट्वीट्स फ्रॉम परिमल इन लास्ट फ्यू डेज ऑन टाटा मोटर्स। तो मेरे को लगा कि एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि कुछ कुछ एक्टिविटीज भी चल रही हैं एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स, कुछ हेडविंड्स हैं, कुछ टेलविंड्स हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल डिस्कशन, कुछ नहीं है ये। तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंपनी बेटर, राइट? और स्पेशली क्या क्या चल रहा है। योर कॉल, यू गाइज कैन टेक अकॉर्डिंगली, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं अकॉर्डिंगली। सो परिमल, अगेन सबसे बड़ी ऑफ कोर्स न्यूज जो चल रही है एंड वो है स्प्लिट की ऑफ द कंपनी नाउ। तो एक कमर्शियल व्हीकल सेपरेट हो गया है और पैसेंजर व्हीकल सेपरेट हो गया है। एंड तो उसके बारे में जस्ट वांट टू नो लिटिल बिट मोर योर थॉट्स ऑन इट कि व्हाई दिस वाज डन। इज इट गोइंग टू बी गुड फॉर द कंपनी इन द फ्यूचर, और मतलब थॉट प्रोसेस आपका बिहाइंड इट। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जो डीमर्जर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से, तो इट्स अ गुड न्यूज दैट कि पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल सभी अलग से कर दिया है। सो कमर्शियल अभी बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि पैसेंजर व्हीकल के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। बट ऐसा लगता है कि कमर्शियल व्हीकल के लिए मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगता है ये जो मूव लिया गया है। बिकॉज पैसेंजर व्हीकल में आईसी इंजन व्हीकल्स भी आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए, जेएलआर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का और प्रॉफिट, मतलब अभी तो प्रॉफिट नहीं बोल सकते, थोड़ा लॉस का कंट्रीब्यूटर है, बट ये भी उसी में आ रहे। तो अगर आने वाले समय में जैसे हमने देखा है कि जैसे अबू धाबी फंड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में स्टेक लिया था, तो शायद आगे जाके क्या और ये सब्सिडरी की अलग से लिस्टिंग होती है क्या, ये भी देखना जरूरी होगा। क्या उसका भी काइंड ऑफ डीमर्जर वो आगे जाके करते हैं क्या। सो इन अ वे पैसेंजर व्हीकल के लिए और ज्यादा थोड़ा सा क्लैरिटी आने वाले समय में पेंडिंग है ऐसा लगता है। बट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये इंडिपेंडेंटली लिस्ट होना ये काफी पॉजिटिव चीज है। बिल्कुल। अब देखा जाएगा कि फर्दर रिकंस्ट्रक्शन या कैसे करते हैं टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल में। राइट। और अगेन मतलब कमर्शियल व्हीकल मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट सेगमेंट नहीं रहता है टाटा मोटर्स का, क्योंकि गाड़ियां दिखती हैं, जेएलआर ब्रांड इतने बड़े हैं, राइट? तो जब हम डिस्कस करते हैं तो शायद इतना ज्यादा बात नहीं होती है इसके बारे में, बट कंसिस्टेंटली अच्छा खासा मार्केट, 40% मार्केट शेयर है उनका इंडिया में, राइट? एंड हम्म। विद इंफ्रा सेगमेंट इम्प्रूविंग और ये सब जीएसटी वगैरह के बाद जो है ओवरऑल एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव से, राइट, तो एक एक्सपेक्टेड है कि एक राइट। ये थोड़ी एक इंफ्रा स्टोरी बनेगी आई थिंक परिमल, राइट? राइट। रादर देन मतलब जो पीवी है वो एक जैसा अपना कंजम्पशन स्टोरी है, राइट? आई थिंक सीवी इज मोर इंफ्रा स्टोरी, राइट? और जैसे जैसे गवर्नमेंट का ये मतलब हाईवेज वगैरह इन ऑल दीज थिंग्स इंप्रूव, राइट, और राइट। बिजनेस बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो उसके साथ भी एक थोड़ा टैगिंग रहेगा। व्हाट आर योर मतलब थॉट्स, अगर हम जस्ट सीवी की बात करें फिर पीवी के बारे में बात करते हैं। नहीं, डेफिनेटली अगर करेंटली हम देखते हैं कमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू शेयर है दैट इज अराउंड 20% उसमें। राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बहुत सही बोला कि कंजम्पशन स्टोरी वर्सेस इंफ्रा स्टोरी, राइट। और ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोकस है गवर्नमेंट का ऑन हाईवेज स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक और लॉजिस्टिक्स की इस सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट्स के लिए ये जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी भी टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स में देखी गई है फ्रॉम बिल्कुल। रिटेनिंग द मार्केट शेयर। ऑब्वियसली ओवरऑल जो प्रेशर कमर्शियल व्हीकल पे रहा वो टाटा मोटर्स पे भी रहा है। बट राइट। आई थिंक ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने के लिए मुझे लगता है ये डीमर्जर काफी सही तरीके से कमर्शियल व्हीकल्स के लिए काम आएगा। करंटली अराउंड 20% का रेवेन्यू शेयर है कमर्शियल व्हीकल्स का इन टाटा मोटर्स ओवरऑल रेवेन्यू। राइट। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो दोनों सीईओज का अलग होना, एक प्रॉपर फोकस रखना,
जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे अननेसेसरी डिबेट्स की नहीं इसको ज्यादा मिल रहा है उसको कम मिल रहा है ये नहीं रहेगा। राइट। सो फ्रॉम दैट एंगल अगर कभी पैसे रेज भी करने हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होगा कि भाई इस एंगल के लिए ये पैसा रेज किया जा रहा है। ट्रू। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आगे जाके हु नोज कमर्शियल व्हीकल में भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और ज्यादा फोकस आ जाता ट्रू। है ट्रू। तो आई थिंक वो भी स्ट्रेटेजिकली वहां पे एक पुश बहुत सही तरीके से मैनेजमेंट की तरफ से मिल सकता है। Absolutely. Now, Parimal, just again going to PVs as well as जो recently सितंबर के numbers आए हैं तो बहुत encouraging आए हैं। I think आपने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, राइट? सो यस। मतलब दे हैव नाउ सितंबर में मार्केट शेयर नंबर 2 हो गया है आफ्टर मारुति इन इंडिया पीवी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तो वो भी एक राइट। काफी मतलब लास्ट एक साल से उनका वॉल्यूम बहुत ग्रो नहीं हुआ था, बट अगेन दिस दिस लास्ट 7-8 days हैज बीन एक्सेप्शनली गुड फॉर टाटा मोटर्स एज वेल एंड विद जिस जीएसटी कट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक राइट। मतलब इंडिया स्टोरी प्लस ईवी स्टोरी, जैसे मार्केट शेयर लूज हो रहा है आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ कोर्स वो तो एक्सपेक्टेड भी था, 80% तो मेंटेन होना पॉसिबल ही नहीं था एक साल पहले। तो मोर प्लेयर्स विल कम, तो ये सब चीजें भी टेस्ट होंगी ही, राइट? बट व्हाट आर राइट। योर व्यूज फ्रॉम, अगर हम इंडिया पीवी के बारे में बात करें स्पेशली, राइट, स्पेशली लास्ट 1 वीक और 2 वीक्स के बारे में जो बात करें आफ्टर जीएसटी, सो योर थॉट्स ऑन दैट एज वेल। नहीं डेफिनेटली आई थिंक आफ्टर मारुति मतलब मारुति ने आई थिंक सितंबर मंथ में कुछ 1.22 लाख व्हीकल सेल किए थे और टाटा मोटर्स वाज एट सेकंड पोजीशन विद 40,500 ऑड राइट। व्हीकल्स। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मतलब फ्रॉम 31,000 टू 40,000 इट वाज अ बिग जंप। सो ऑलमोस्ट 27-28% का जंप था वहाँ पे। Mahindra and Mahindra was at third position with 37,000 units and Hyundai was at fourth position। राइट। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एंगल से हम देखते हैं तो टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर 45-50% का मार्केट शेयर पे टाटा मोटर्स करेंटली Currently इज है, right. देयर। ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने काफ़ी सही पोजीशन ले ली है सेकंड पोजीशन और महिंद्रा इलेक्ट्रिक एट थर्ड पोजीशन। हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की बात अगर हम करते हैं Right. बट सिक्वेंशियली में टाटा मोटर्स की ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर कंपनी। सो दैट वाज अ Right. पॉजिटिव साइन। मतलब एक एक्सपेक्टेशन तो था ही इस बार कि जो इस बार जो फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है नवरात्रि से और स्पेसिफिकली जीएसटी कट के बाद कि यहाँ एक अच्छा बूम आएगा जो हम एवरीवेयर वी आर सीइंग दैट Right. कंजम्पशन के एंगल से। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेस्ट अभी तक का सबसे अच्छा महीना रहा है टाटा मोटर्स के लिए सितंबर का। Right. और लॉजिकली देखा जाए तो इट वाज मेजरली लास्ट 8-9 डेज। आई अंडरस्टैंड की बुकिंग्स वगैरह पहले ही हो गए होंगे एंड वो डिलीवरीज True. मैनेज की गई होंगी तो इस वजह से वी कैन नॉट True. से दैट बट True. स्टिल आई थिंक जो डेटा डेट वाइज अगर हम डेटा लेते हैं तो डेफिनेटली इट वाज द बेस्ट 9 डेज वी कैन से दैट टाटा मोटर्स और एनी Absolutely. passenger vehicle company or has ever seen. So that True. was a really positive sign. So everybody knew that कि जो 70-80% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स के पास पहले था वो नहीं रहेगा बट एक स्ट्रांग पोजीशन जो मारुति ने अपने ओवरऑल आईसी इंजन स्पेस में बनाई थी तो उस एंगल से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे जाके ये होते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक टाटा मोटर्स इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज अभी भी एक मारुति के पास एक हिचक है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। True. अभी भी दे आर फोकसिंग मोर ऑन हाइब्रिड थिंग विच इज़ ओके मतलब हाइब्रिड में उनका काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है। सो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश है कि भाई 30% अगर ओवरऑल बाय 2030 नई गाड़ियां जो बिकेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं चलो वो 30 नहीं होगा 25 होगा 20 होगा। सो उस केस में टाटा मोटर्स विल बी एट अ स्ट्रांग पोजीशन दो ये पर्टिकुलर चीज प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इम्पैक्ट कर पाएगा आई थिंक इसके लिए काफी समय लगेगा। समय लगेगा। तो True. दिस इज गोइंग टू बी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग स्टोरी। Right. तो मार्केट तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर रहा है उससे बट प्रॉफिटेबिलिटी का जो टर्न अराउंड है उस एंगल से उसके लिए काफी लंबा समय लग सकता है ऐसा लगता है True. मतलब जो एक इम्पैक्टफुल प्रॉफिट दे पाएगा ऐसा सेगमेंट होने के लिए आई थिंक इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और अगेन वन मोर थिंग परिमल, मैं जस्ट नंबर्स जब चेक कर रहा था बिफोर दिस मीटिंग, तो एक्सपोर्ट्स भी ठीक ठाक इंप्रूव हो रहे हैं और ये इंडिया की ओवरऑल ऑटो की सेक्टर की स्टोरी है, राइट? इट इज नॉट जस्ट टाटा मोटर स्टोरी, राइट? मारुति इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन यस एक्सपोर्ट्स। टू व्हीलर सेगमेंट्स का तो लास्ट 2-3 साल का ग्रोथ ही सिर्फ एक्सपोर्ट से आया है, बहुत ही। राइट? तो मैं टाटा मोटर्स का भी देख रहा था कि सितंबर में उन्होंने 1240 पीवीज इंडिया में जो बनती हैं वो बेची हैं एज कम्पेयर टू 250 लास्ट ईयर,
राइट, तो एक अच्छा ग्रोथ राइट आया है। और ईवी सीवी तो वो करते ही हैं, कमर्शियल व्हीकल्स तो उनका है ही, उसमें 7,600 राइट सीवीज उन्होंने Q2 में बेचे हैं। दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 75% अप फ्रॉम लास्ट ईयर। सो अगेन दिस राइट सेगमेंट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट विच मतलब वी शुड ऑल लुक एट, राइट, कि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया इज बिकमिंग अ लिटिल गुड मैन्युफैक्चरिंग हब इन ओवरऑल ऑटो सेगमेंट। सो एक यहाँ से भी फ्यूचर में ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, सो लास्ट अब जो पॉइंट अगेन परिमल वी स्टार्टेड विद इट लिटिल बिट कि JLR आई थिंक विल बी अ स्टोरी टू बेसिकली चेक इन दिस होल टाटा मोटर्स का है, जो सबसे बड़ा आई थिंक क्वेश्चन मार्क आई वुड से है उनकी ग्रोथ में, राइट, बिकॉज कंपटीशन इंटरनेशनल बहुत स्ट्रांग है, राइट, और स्पेशली विद चाइनीज ईवी प्लेयर्स एंड एवरीवन, और कॉस्ट कटिंग खतरनाक कर रहे हैं वो, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है। सो वो आई थिंक विल बी अ सेगमेंट ऑन टू वॉच, राइट। अगर उसमें थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट आता है, वॉल्यूम ग्रोथ होता है, तो the company will have a very good tailwinds to grow. So your just last few comments on that as well. नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जेलर ऐसी पोजीशन में है कि प्रॉफिट्स वो कहीं के कहीं लेके जा सकता है। बिल्कुल। मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी सही रहे, जो उसका पोटेंशियल है उस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी दिखी जाएगी, तो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है वो। ट्रू। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो बीच में साइबर अटैक्स हुए, जो कंपटीशन अभी आ रहा है, जो थोड़ी सी डेट रिलेटेड क्लैरिटी नहीं आ रही है, प्लस गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट ट्राइंग टू हेल्प और नॉट ट्राइंग टू हेल्प, ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं। एंड कहीं भी मतलब आज अगर आप 70% रेवेन्यू शेयर उस बिजनेस से ला रहे हो, राइट। तो ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो हाँ आपके सारे मतलब प्रॉफिट्स बाकी छोटे बिजनेसेस के वो खा जा सकते हैं। तो बिल्कुल। उसी एंगल से मुझे वही लग रहा है कि बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है कि पैसेंजर व्हीकल पे स्टोरी बन रही है टाटा मोटर्स की। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल जिसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द मेन नाम जो है स्टॉक का वो उन्होंने रिटेन किया है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। राइट। तो वो देखने जैसा रहेगा, वो सिचुएशन कैसे प्ले आउट होती है। सो नेक्स्ट जब रिजल्ट आएंगे इनके, आई थिंक वो, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच कि राइट। दोनों सेगमेंट्स को अलग तरीके से एनालाइज करना वो और लॉजिकल रहेगा। एंड कमेंट्री को भी देखना होगा। दो मैनेजमेंट वाइज, अगेन पर्सनल ओपिनियन, मैनेजमेंट वाइज मुझे लगता है पैसेंजर व्हीकल का मैनेजमेंट इज मोर एग्रेसिव कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल्स। दिस इज फ्रॉम द feedbacks I have received from my Tata Motor राइट। friends. So it's so nothing. Again, this should not be taken for any investment advice or not to invest. But this is what I heard about that. So I think वो एक चीज देखनी होगी, and managements can turn around बिल्कुल बिल्कुल। businesses नहीं, और एग्रेशन very well. मतलब तो रोड पे दिख भी रहा है परिमल, लाइक लास्ट 2-3 फर्क साल पड़ता में, है, वो आई फर्क थिंक लास्ट पड़ता है। 5 ईयर अगर हम चले जाएं तो टाटा मोटर्स की क्वालिटी ऑफ जो कार्स हैं, राइट, तो सिग्निफिकेंट Yes. इंप्रूवमेंट, राइट, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आई थिंक डेफिनेटली देयर हैज बीन स्ट्रांग I think not only from that also, but even decision making से मैंने I have heard ओके। a lot of stories. So ओके। for that is going to be an interesting कूल thing कूल to कूल। watch. ठीक है। थैंक यू सो मच परिमल फॉर बीइंग ऑन दिस, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम ऑन दिस। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर ऑन टाटा मोटर्स, डू कमेंट इन द सेक्शन, राइट, सो दैट एवरीवन कैन नो अबाउट इट एज वेल। थैंक यू सो मच। आई होप दैट ये वीडियो अच्छा लगा आपको। इफ यू लाइक इट तो जस्ट लाइक जरूर करना वीडियो को। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद। Thank you. Jai Hind.